हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर आकांक्षा और हम स्टार्ट कर चुके थे अपना चैप्टर 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। सो लाइफ प्रोसेस में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। जीवन जीने के लिए जितने भी प्रोसेस चलते हैं वो लाइफ प्रोसेस में हो जाती है। जैसे हमारा ब्रीथिंग है, रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, रेस्पिरेशन है, एक्सक्यूशन है, डाइजेशन है और प्रोडक्शन है। दीज आर ऑल द लाइफ प्रोसेस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज़ द न्यूट्रिशन। जब हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, दीज ऑल आर द दीज ऑल आर द लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जीवन जीने के लिए सारी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। और एक और मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन, है ना, ब्लड सर्कुलेशन। ये सारी प्रोसेस आपस में को रिलेटेड है, एक किस वजह साथ साथ दूसरी प्रोसेस होना इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी लाइफ में एक भी काम करना छोड़ देंगे, सांस लेना छोड़ देंगे, खाना खाना छोड़ देंगे, या रिप्रोडक्शन नहीं होगा या एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, है ना, क्योंकि ये सारी प्रोसेस क्या आपस में कोरिलेटेड है। अब हम जब ने लास्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें हम न्यूट्रिशन स्टार्ट कर रहा था हमने। न्यूट्रिशन इज़ दैट प्रोसेस विच गिव्स एनर्जी फॉर डूइंग ऑल द प्रोसेसेस। जो भी वर्क हम करते हैं, चलना, खाना, बोलना, बैठना, है ना, उस सब के लिए एनर्जी हमें न्यूट्रिशन से मिलती है, जो भी हम खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन। तो हमारी बुक में 2 टाइप के न्यूट्रिशन दे रखे हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ऑटो मीन्स सेल्फ, सबके पास ऑटो स्कूटी है ना। ऑटो में सेल्फ जो अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है, उसमें किक मारने की ज़रूरत नहीं है। So that nutrition in which organism prepare their own food, वो न्यूट्रिशन इसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। हम लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, हमारी मम्मी खाना खुद बनाती है। इज़ दैट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? नो, हमारी मम्मी खाना नहीं बनाती है, हमारी मम्मी खाना कुक करती हैं। मैं भी अपने घर में खाना कुक करती हूँ। तो कुक इज़ दैट, दिस इज़ द कुकिंग प्रोसेस, नॉट प्रिपेयरिंग द फूड। मैं सब्ज़ी लाती हूँ, सब्ज़ी ला के घर पे कुक करती हूँ, दाल लाती हूँ, दाल घर पर लाकर कुक करती हूँ। तो दिस इज़ द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दिस इज़ नॉट द प्रिपेयरिंग द फूड। सो व्हेन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। तो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग भी हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं? ओनली ग्रीन प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स से क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, सनलाइट से, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल की प्रेजेंस से क्या करते हैं, फूड प्रोडक्शन करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हम सब तो क्या करते हैं, डिपेंडेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर। तो जितने भी रिमेनिंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है, वो सब क्या करते हैं, प्लांट पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। So this type of nutrition is called a heterotropic mode of nutrition, in which organisms depend on other for their food directly or indirectly. आपने 6, 7, 8 और 4th, 5th में भी EVS वगैरह में पढ़ रखा है। आपने हर्बीवोर्स पढ़ रखे हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, है ना। कार्निवोर्स आर दैट ऑर्गेनिज्म विच ईट्स फ्लैश एंड मीट, जो मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, वो कार्निवोर्स में आते हैं। एंड देन ओमनीवोर्स आर दैट ऑर्गेनिज्म विच ईट प्लांट एंड मीट बोथ, है ना, वो ओमनीवोर्स में आ जाते हैं। तो ये हमारा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और दूसरा हो गया हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमें समझ में आ गया ग्रीन प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बुक में आपकी क्लियर डेफिनेशन रिएक्शन दे रखी है, 6CO2 + 6H2O, एरो दे रखे हैं, एरो के ऊपर सनलाइट दे रखी है, दैन नीचे क्लोरोफिल, एंड प्रोडक्ट है हमारा C6H12O6 + O2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, यानी हम बात करते हैं, जिस तरह मैंने भी आपको बताया था कि मैं घर में क्या बनाती हूँ, दाल बनाती हूँ, सब्ज़ी बनाती हूँ। तो सब्ज़ी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं भाई,
गैस भी चाहिए, कढ़ाई भी चाहिए जिसमें मैं सब्ज़ी बनाऊंगी या दाल बनाऊंगी तो कुकर चाहिए, फिर मसाले चाहिए, पानी भी चाहिए, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हम बोलते हैं इनको रॉ मटेरियल्स हैं। कच्चा माल है भाई, उसको बना लेते हैं तो फिर हमारा फूड बन जाता है, ठीक। इसी तरह फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें भी रॉ मटेरियल्स होते हैं। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है एंड क्लोरोफिल। दीज ऑल आर द रॉ मटेरियल्स। ये रॉ मटेरियल्स कहलाते हैं। और इन सब की प्रेजेंस में क्या बन जाता है, जिस तरह घर में सब कुकर में दाल डाली, पानी, मिर्च, हरी और धनिया वगैरह, हल्दी, नमक वगैरह डाला, उसके बाद गैस ऑन कर दी, दाल बन गई। तो इसी तरह जब ये चारों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तो उसके बाद क्या प्रोसेस हो जाती है, फूड बन जाता है ना, ग्लूकोज बन जाता है, C6H12O6 प्लस O2। तो ये है प्रोडक्ट। और वो चारों क्या हैं? रॉ मटेरियल्स हैं। वो चारों रॉ मटेरियल्स हैं। उन रॉ मटेरियल्स की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बन रहा है, हमारा ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है आना आपको? आई होप। अब ये रॉ मटेरियल्स है, जो वाटर है, आपकी बुक में अब दे रखे हैं। नेक्स्ट है इवेंट्स। व्हाट आर द इवेंट्स, है ना। इवेंट्स वो होते हैं जो वन बाय वन होते रहते हैं, जैसे पानी आ रहा है, हमें पता है रॉ मटेरियल्स हैं। रॉ मटेरियल में फर्स्ट है वाटर। वाटर्स कहाँ से आता है प्लांट में? वाटर्स एब्जॉर्ब करा जाता है। जो रूट्स हैं प्लांट की, जो रूट्स हैं, जो जिसके थ्रू आपका प्लांट ज़मीन में गड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं ना, तो वही रूट्स क्या करती हैं, एक तो प्लांट को स्टेबल रखती हैं, खड़ा रखती हैं, सीधा खड़ा रखती हैं, और दूसरा क्या करती है, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है। ज़मीन में जितना भी पानी है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सबको एब्जॉर्ब करके प्लांट की टिप तक पहुंचाने का काम कौन करती है? रूट्स करती हैं, ठीक है। तो रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, उसको ऊपर तक पहुंचाने का काम करती हैं। देन सेकंड आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है, या कहाँ से प्लांट को यूज़ होती है ना। जैसे हमें पता है ना, प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्योर ऑक्सीजन हमें देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन हमें रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए उनके पास क्या ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों को रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड सांस जो है सांस से बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, और इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर लेते हैं ना। तो इसी तरह प्लांट भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, यानी कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए उनमें कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो प्लांट में पाए जाते हैं स्टोमेटास, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं उनकी लीव्स में। प्लांट की लीव्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। ओपन होते रहते हैं, क्लोज होते रहते हैं। जब ओपन होते हैं तो उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाते हैं, जब क्लोज होते हैं तो एक्सचेंज बंद हो जाता है। तो स्टोमेटास आर द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द लीफ, ठीक है। दो चीज़ हमें समझ में आ गई है। थर्ड है क्लोरोफिल, यानी ग्रीन कलर्स। पत्तियां हमें दिख रही हैं, पत्तियां पौधों की कैसी हैं, हरे रंग की है ना, ग्रीन कलर से। तो क्लोरोफिल का क्या काम है, क्लोरोफिल प्लांट की लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करा देता है, यानी इट इज़ द पिगमेंट, कलरफुल पिगमेंट। कुछ प्लांट्स में रेड कलर की भी होती है, कुछ में येलोइश लीफ भी होती है ना। तो ये जो कलरफुल पिगमेंट है वो क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोप्लास्ट होता है, मेन क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के बहुत सारे पार्ट हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनाइड्स, जो डिफरेंट कलर्स की होती है, ठीक है। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या है, वो ग्रीन कलर है जो पत्तियों को हरा करता है। और क्या काम है क्लोरोफिल का, सिर्फ ग्रीन कलर प्रोवाइड कराना तो नहीं होगा। तो जैसे आपके घर में बहुत सारे रूम होते हैं, है ना, बेडरूम भी है, ड्राइंग रूम भी है, प्ले रूम भी है, किसी के घर में अब बड़ा सा आंगन है, ठीक है, लेकिन क्या खाना तो सिर्फ किचन में बनता है। इसी तरह तो लीव्स क्या हैं, ग्रीन लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट की जो लीव्स हैं वो क्या है, किचन है। जिस तरह आपके घर की किचन में फूड बनता है, उसी तरह रूट से वाटर आ रहा है, नीचे से रूट से पानी अब्जॉर्ब कर रही हैं, वो कहाँ तक पहुँच रहा है, आपके ग्रीन लीव्स तक पहुँच रहा है।
कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ आ रही है? आपकी लीव्स में आ रही है। लीव्स में जो स्टोमेटास ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, तो उन क्लोज स्टोमेटास, ओपन क्लोज स्टोमेटास के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ आ रही है? आपकी लीव्स में आ रही है, जहाँ पर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, बिकॉज दिस इज द किचन ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट है सनलाइट। अब सनलाइट का क्या करना? सनलाइट कहाँ से आ रही है भाई? सनलाइट तो प्रेजेंट है, सूरज तो सब जगह प्रेजेंट है, और वो क्या कर देता है? अपनी लाइट सब में भेजता रहता है। ये भी नहीं कि किसी के घर भेजेगा, किसी के घर नहीं भेजेगा, सबके घर सनलाइट आती है। अब वो सनलाइट का क्या काम है? तो जैसे आपके घर के किचन में गैस का काम है ना, जब तक गैस ऑन नहीं होगी खाना नहीं बनेगा। इसी तरह जब तक सनलाइट नहीं आएगी किचन में यानी क्लोरोफिल पर नहीं पड़ेगी, तब तक आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटो मीन्स लाइट, है ना। फोटोसिंथेसिस यानी लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज़ का सिंथेसिस होना। किस चीज़ का सिंथेसिस हो रहा है? फूड की सिंथेसिस हो रही है। व्हेन द ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जब अपना खाना खुद बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटो मीन्स याद रखेंगे, फोटो मीन्स लाइट, है ना। और सिंथेसिस होने मीन्स किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन होना। तो किस चीज़ में हमें पता है फोटोसिंथेसिस में फूड प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यानी फोटोसिंथेसिस की पर्सन ये 4 मटेरियल्स हैं आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड द क्लोरोफिल। ये 4 का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया? मैंने आपको अभी तक में बताया है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या हो गई। व्हेन ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बनता है? फूड प्रोडक्शन करते हैं। क्या फूड प्रोडक्शन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2। जिनमें हमें ऑक्सीजन भी तो देते हैं ना प्लांट। तो ये हमारी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये जो हमारी मैंने अभी आपको बताया कि सनलाइट आ रही है क्लोरोफिल पे। अब क्लोरोफिल किचन हो गई है। ठीक है, अब वो जो क्लोरोफिल है यानी जो क्लोरोप्लास्ट है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, xanthophyllस, कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। अब डिफरेंट वेवलेंथ क्या है? सन है। मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ पत्तियाँ होती हैं येलो होती हैं, कुछ ग्रीनिश होती हैं, कुछ रेडिश भी होती हैं। तो जो रेड कलर के लीव्स हैं, जो येलो कलर की लीव्स हैं, क्या उनमें भी फोटोसिंथेसिस होगी? तो उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, लेकिन क्या अंतर है? जैसे आपने देखा है, आपने प्रिज्म देखा है ना, प्रिज्म ट्रायंगल का प्रिज्म होता है, फिजिक्स में पढ़ेंगे आप। तो वो लाइट जब आती है तो स्पेक्ट्रम जो स्कैटर्ड हो जाती है लाइट, है ना। आपने देखा लाइट आती है प्रिज्म से होती भी आती है, तो फिर उसके बाद वो स्कैटर्ड हो जाती है 7 कलर्स में विद योर वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज। ठीक है, तो डिफरेंट वो क्या है? वेवलेंथ है। तो रेड कलर की अलग वेवलेंथ है, ग्रीन कलर की अलग है वेवलेंथ, येलो, ब्लू, सबकी अलग अलग वेवलेंथ है। ठीक है, तो क्लोरोफिल A, B, C, D ये सब क्या करते हैं? डिफरेंट प्लांट की वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करते हैं। कुछ खाना मीडियम गैस पे बनता है, कुछ खाना हाई फ्लेम पे बनता है। वेवलेंथ जो डिफरेंट वेवलेंथ है इनकी विबग्योर में, वो भी क्या करते हैं? कैरोटीनॉइड्स, xanthophyllस, क्लोरोफिल भी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब जब एब्जॉर्ब करते हैं, वो जो लाइट आ रही है, वो जो वेवलेंथ की लाइट आ रही है डिफरेंट वेवलेंथ की, वो क्या करती है? वो स्प्लिटिंग करती है, तोड़ देती है। ये आपकी लीफ है, लीफ में आपकी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, हरे रंग की लीफ पत्ती है आपकी, नीचे से वाटर आ रहा है, ऊपर से सनलाइट आ रही है, और क्या आ रहा है साथ साथ स्टोमेटा से? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है, यानी CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब CO2 और H2O जब टूट रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, CO2 टूट रहा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन टूट रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फॉर्मेशन हो रही है, किसकी फॉर्मेशन हो रही है? हमारी C6H12O6 की फॉर्मेशन हो रही है। तो C6H12O6 कहाँ से बन रहा है? जब हमारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहे हैं, तब हमारी क्या हो रही है? ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है। दिस इज़ द मेन इवेंट